अपनी कहानियों और पत्रकारिता के माध्यम से जनता को सकारात्मकता का संदेश देने वाले नीलेश मिश्रा इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस से मिलकर कई अहम बिंदुओं पर अपनी राय रखी। देखिए इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड के तमाम गीतों को लिख चुके ख्यात कहानीकार और पत्रकार नीलेश मिश्रा प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारिता के वर्तमान परिदृश्य को लेकर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई अहम किस्सों का जिक्र किया। जब पोखरण टेस्ट हुए तो तब मैंने हाल में ज्वाइन किया ही था और मैं नया था, तो मेरे जो सीनियर थे वो 4-5 लोगों का साउथ एशिया ब्यूरो था और वो सोच रहे थे ये नया लड़का आ गया है, इतनी बड़ी स्टोरी हो रही है, ग्लोबल स्टोरी थी न्यूक्लियर टेस्ट की, क्या कैसे होगा। तो मैंने उनको कुछ देर में एक स्टोरी लिख के दी, जिसमें मैंने टेस्ट साइट के बगल में सबसे पास जो गांव था वहाँ पर एक परिवार से बात करके, तो वो अपने कमरे से बाहर आए और बोले कि ये कैसे किया आपने। अमेरिकन थे, उन्होंने सोच रहे होंगे कि मैं झांसा तो नहीं दे रहा हूँ, कोई फर्जी तो नहीं बना दिया। मैंने कहा बहुत आसान है, वो सामने बुक शेल्फ में फोन बुक रखी हुई है, वो मोटी डायरेक्टरी में पीछे पन्ना होता था जिसमें एसटीडी कोड्स होते थे, उसमें मैंने पोखरण का एसटीडी कोड निकाल दिया और मैं फिर ब्लाइंडली फ़ोन करने लगा, जो भी सपोज उसका कोड था 035 जो भी, उसके आगे मैं 2568 रैंडमली फ़ोन करने लगा और लगभग आधे घंटे के बाद एक जगह घंटी बज गई, क्योंकि वो फोन नंबर मिल गया। नंबर तब 4-5 अंकों के होते थे और एक लड़की ने फ़ोन उठाया और मैंने कहा बेटा मैं फलाना गांव से बोल रही हूँ, और तो मैंने कहा वहाँ पर क्या हुआ है, और उसने कहा कि हाँ परमाणु परीक्षण हुआ है, इन्हीं शब्दों में कहा। मैंने कहा आपको कैसे पता। बोली क्योंकि मेरी भैंस हिली थी। बोली मैं बाहर देख रही थी, मेरी भैंस अचानक हिलने लग गई थी और मेरे पिताजी सरपंच हैं, तो उनको तब बताया गया कि परमाणु परीक्षण हुआ है, टीनेजर थी। अब ये एक एफर्ट था जो वहाँ जाकर भी हो सकता था, लेकिन अगर थोड़ी सी सूझबूझ से फ़ोन के फुटवर्क से भी हो सकता था। आज के युग में तब ये तो गूगल के पहले की बात है, जब आज तो आपको ग्राम प्रधान का नंबर, बीपीएल जो जिसके लाभार्थी हैं उनके नाम, नंबर, ये सब आपको उपलब्ध है। ग्रामीण परिवेश से निकलकर देश की पत्रकारिता में अपने कदम जमाने वाले नीलेश मिश्रा ने एक अच्छे पत्रकार की खासियत पर भी पत्रकारों से चर्चा की। मैं एजेंसी का पत्रकार रहा हूँ, तो मुझे ये चीज़ें बहुत ट्रबल करती हैं। हम जब बातचीत करते हैं आज के टीवी सोशल मीडिया युग में, मुझे लगता है कि अच्छा पत्रकार होने के लिए अच्छा लिसनर और अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर पत्रकार जब बातचीत कर रहा है, वो आधे टाइम इंटरजेक्ट कर रहा है, लोग सामने वाले को रोक रहा है, उसकी बात नहीं सुन रहा है। मैं स्लो इंटरव्यू में क्या करता हूँ, मैं लोगों को सुनता हूँ, पर इसमें कौन सी बड़ी मैंने किला फतेह कर ली। ऐसे ही तो होना चाहिए। जब मैंने किसी मेहमान को बुलाया है, मैंने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा, मैं सुन रहा हूँ। इसमें मैं उनको अगर बीच बीच में टोकता रहूं, मैं अपनी बात करता रहूं, तो ये मेरा इंटरव्यू हो गया, उनका नहीं। पर मैं देखता हूं कि जर्नलिस्ट इंटरजेक्ट करते हैं, वो उनमें धैर्य, क्योंकि ये वापस उसी पे आ रहा है कि खबर कौन है, खबर वो है या खबर तुम हो। जब तुम अपने आप को खबर समझने लग गए कि मैं ये खबर कर, मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा हूं, त्रासदी में भी उपलब्धि, यहाँ लाशें बिछी और मैं सबसे पहले यहाँ पहुंचा हूं, ये आज की पत्रकारिता है। तो अब वो जो मुझे लगता है कि जो ह्यूमिलिटी आनी चाहिए वापस पत्रकारिता में, जो फुटवर्क आनी चाहिए वापस,
वो आप हम कर सकते हैं। और इसके साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर परोसे जा रहे कंटेंट को लेकर भी मिश्रा ने अपनी राय मीडिया के सामने रखी। मैंने 1-2 शोज देखे जिसमें अगर आदमी की हत्या हो रही है तो वो हत्या आपको एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट की तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप दिखा रहे हैं, ये रचनात्मकता नहीं है। हत्याएं पहले भी होती थी, फिल्मों में हत्याएं होती थी, लेकिन आपको एक उसको इतने डिटेल में, इतने गोरी तरीके से दिखाने, मैं नजरें फिर लेता हूँ, मुझे डर लगता है एक OTT व्यूअर के रूप में। जब कभी भी मैं उस गलियारे में जाता हूँ और जब कभी ऐसे दृश्य आते हैं, मुझे सचमुच डर लगता है कि आगे क्या होगा। कहीं हाथ तो नहीं काट देगा किसी का, क्या कर देगा ये। भाषा, मेरी 5.5 साल की बेटी, अगर वो कमरे में आती है, मुझे रोकना पड़ता है तुरंत अगर मैं कुछ देख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब कौन क्या कह सकता है। और ये जो कुरूपता आई है, हमने समाज की जो विसंगतियां थी, समाज की बुराइयां थी, उनको हमेशा दिखाया है, लेकिन एक घृणित और कुरूप तरीके से नहीं दिखाया है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन के साथ भी आता है। और ये मैं सवाल पहले भी, जैसा आपने कहा, मैं कर चुका हूं कि आप क्यों इतना एक्सेसिव वायलेंस, एक्सेसिव अब्यूज दिखा रहे हैं। इसकी जरूरत ही नहीं। आप वो बात जाहिर कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते कि। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकारों के साथ ही साहित्य जगत से जुड़े लोग नीलेश मिश्रा से चर्चा करने कार्यक्रम में पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।